जय श्री गुरु महाराज जी की जय। अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत बासे। अखिल ब्रह्मांड मां, अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भासे। देह महादेव तू, तेज मां तत्व
कन्हैया लाल की जय। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णगतप्राणां तन्नाम श्रवणप्रियां तद्भावरञ्जिताकारां जगन्मातृस्वरूपिणीं। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यद्गुरुपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। महामाई श्री शारदा देवी की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि बाबानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं के चरणों में हम हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के एकादश स्कंद के अंतर्गत हंस गीता में भगवान उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि मन को अर्थात चित्त को विषयों से कैसे पृथक करे। कल हमने इसी तत्वार्थ का दर्शन करते हुए देखा। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम पहले अपने भीतर में से ये देह हूं मैं, वह भावना का त्याग करो। चूंकि तुम अपने मन को विषयों से अलग करना चाहते हो, तो मन कहाँ है? बोले वो तो देह में है। विषय कहाँ है? वो भी बाहर है। चित्त देह में है, अर्थात मन देह में है। तो दोनों अनात्मा हुए। और तुम हो कौन? बोले मदात्मनः। जो मैं हूं सो तुम हो, जो तुम हो सो मैं हूं। मेरा स्वरूप ही तुम्हारा स्वरूप है। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम पहले अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। पहले अपने आप को देह बुद्धि से अलग कर दो। जब तुम देह बुद्धि से अपने आप को अलग करोगे, अर्थात जब तुम मुझसे एक हो जाओगे, तो क्या होगा? तो बोले तुम आत्मा बन गए। जब तुम आत्मा बन गए तो स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों से तुम न्यारे बन गए, अलग हो गए। ना तुम स्थूल हो ना सूक्ष्म हो।
स्थूल विषय है, सूक्ष्म मन है। और आगे गुणार्थ में जाए तो जब हम स्वयं को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त समझ लेते हैं, अर्थात स्वयं को जब हम आत्मा समझते हैं, फिर हमारे लिए स्थूल शरीर भी नहीं रहता है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता है। हम दोनों से न्यारे अलग हो जाते हैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो जब तुम अपने आप को आत्मा समझने लगते हो, देह बुद्धि से अपने आप को अलग कर दिया देह से, तो स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों शरीर से तुम भिन्न हो गए। माने सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों ही अनात्मा हो गए। अब जब दोनों ही अनात्मा हो गए, बस फिर विषय और मन को पृथक करने की आवश्यकता कहां रही। क्योंकि मन भी अनात्मा है, चित्त भी अनात्मा है, और हमने अपने आप को अनात्मा से अलग कर दिया। जब अलग कर दिया तो अपने आप ही सब कुछ चला गया। हमने पेड़ पर से अपना अधिकार ही छोड़ दिया। कल का उदाहरण याद कीजिए। बोलिए आम का वृक्ष हमारा है, लेकिन उसका फल और उसके अंकुर हमारे नहीं है। बोले ऐसा नहीं चलेगा। बोले पेड़ को ही छोड़ देते हैं बस। तो बोले हम ऐसा नहीं करेंगे कि देहभान में रहेंगे, लेकिन कहेंगे कि हमारा मन विषयों में न जाए और विषय हमारे मन में न आवे। बोले हम देह भावना को ही काट देते हैं। जब हम देह भावना को ही काट देंगे तो बस कार्य पूर्ण हो गया। फिर न रहा चित्त और न रहा विषय, क्योंकि हम स्थूल और सूक्ष्म दोनों से न्यारे हो गए। स्थूल और सूक्ष्म दोनों अनात्मा हो गए। जब दोनों अनात्मा हो गए, बस हमारा काम बन गया। चित्त और फिर विषय का विवेक करने की आवश्यकता रहेगी नहीं, उसको पृथक करने की आवश्यकता रहेगी नहीं। अब देखिए, भागवत भगवान हमें जो सुंदर तत्वार्थ में प्रवेश करवाते हैं। ये चित्त और विषय है क्या? एक ही तराजू के दो पलड़े हैं। चित्त में से विषय अलग करने की जरूरत नहीं है, और विषय में चित्त को और विषय में से चित्त को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। वे दोनों एक ही तराजू के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए कहा एक ही संसार में एक का नाम विषय है और एक हिस्से का नाम बोले मन है। तराजू के एक पलड़े का नाम विषय, दूसरे पलड़े का नाम मन है। बोले एक को पकड़ेंगे तो दूसरे को अपने आप ही आ जाएगा, लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए बोले कैसे छूटे उससे? बोले दोनों को पहले अपने से अलग कर दो। तुम बोले मेरा स्वरूप हो, मदात्मनः, भगवान ने साफ शब्दों में कहा तुम मेरा स्वरूप हो। विषय और मन को, दोनों को त्याग दो बोले, क्योंकि तुम वह नहीं हो। तुम विषय और मन नहीं हो, तुम मेरा स्वरूप हो। इसलिए क्या हुआ? बोले अपने आप को पहले दोनों से अलग कर दो, और अलग होकर अपना स्वरूप जान लो। अपना स्वरूप जान लो मानी क्या है? बोले मेरा स्वरूप तो वह है जो भगवान का स्वरूप है। जो भगवान का स्वरूप है सो मेरा स्वरूप है। तो भगवान का स्वरूप क्या है? सत, चित्त और आनंद। तो मेरा स्वरूप तो वह हो गया।
और जब मेरा स्वरूप मैं जान लिया तो अब न चित्त रहा, न मन रहा, न बुद्धि रहा, न देह रहा, न पंच महाभूत रहे, न इंद्रियां रही, पंच ज्ञानेन्द्रियां भी नहीं रही, पंच कर्मेंद्रियां भी नहीं रही, कुछ भी नहीं रहा बस। और जब हम परमात्मा के स्वरूप के साथ एक हो गए तो क्या हो गए? बोले हम सर्वात्मा बन गए। क्योंकि भगवान कैसे है? अहम सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। बोले हम जब भगवान के साथ एक हो गए तो क्या हो गए? हम सर्वात्मा हो गए। मन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरु जगद्गुरुम ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुवंदना आप हर रोज करते हैं यही श्लोक, मन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरु जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा। बोले तुम सर्वात्मा हो गए, सर्वभूतों में तुम ही तुम हो। और अब भगवान कहते जब तुम सर्वात्मा के रूप में अपने आप को प्राप्त कर लोगे, अपने आप का अनुभव करोगे, तो विषय और मन को अलग करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। बोले जब सर्वात्मा के रूप में तुमने अपने आप को एक कर दिया, फिर विषय और मन को अलग करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए विषय और मन ये दोनों जीव के देह है। कल देखा, ये जीव के शरीर है, वो जीव का स्वरूप नहीं है। विषय और मन वो जीव के शरीर है। और जब तुमने अपने आप को सर्वात्मा जान लिया, सर्वात्मा के रूप में अनुभव कर लिया, जान लेना और अनुभव दोनों में पार्थक्य है। अभी हम जान रहे हैं लेकिन अनुभव की कमी है। बोले अनुभव आ जाएगा, अनुभूति हो जाएगी जब तुम स्वयं को सर्वात्मा के रूप में अनुभव करोगे, तो विषय और मन अलग करने का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। किसको अलग करोगे? कोई है ही नहीं। कृपा करके इस सिद्धांत का हम ध्यान से श्रवण करेंगे, क्योंकि आगे इसी तंतु आ रहा है। 26वें श्लोक में भगवान इतनी गहन बात बताते हैं। महात्माओं ने, आचार्यों ने, विद्वान पंडितों ने, संतों ने भिन्न भिन्न रूप से अद्भुत उसकी व्याख्या की है, अद्भुत समझाया है। यदि यह बिंदु नहीं समझेंगे तो आने वाला श्लोक समझने में थोड़ी कठिनाई हो जाएगी। बोले जब तुम अपने आप को, स्वयं को सर्वात्मा के रूप में अनुभव कर लोगे, तो फिर विषय और मन को अलग करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सर्वात्मा मैं ही हूं, अत्र तत्र सर्वत्र मैं ही हूं। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। अभी भी यहां पर तू शब्द है, खाली भाषा की फर्क है, अन्यथा रूप से मत ले। उससे आगे की अवस्था आकाशे आकाशवत बधे हूं ज साक्षात। रंगदूत महाराज कहते हैं आकाशे आकाशवत, अत्र तत्र सर्वत्र केवल मैं ही हूं, क्योंकि मैंने स्वयं का सर्वात्मा के रूप में अनुभव कर लिया। अब जब सर्वात्मा के रूप में मैंने अनुभव किया तो मेरे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। Nobody exists except I। मेरे सिवा और दूसरा कोई, किसी का अस्तित्व ही नहीं है। अब जब किसी का अस्तित्व नहीं है मेरे सिवा, तो सब तो मटिया मेट हो गया। बोले अब विषय क्या अलग करे, मन क्या अलग करे?
और जीव असल में ना तो विषय है ना तो मन है। विषय और मन तो जीव के शरीर है, जीव का स्वरूप नहीं है। असल में जीव में न विषय है न चित्त है। जीव के अंदर में भी न विषय है न चित्त है। जीव वो तो मेरा स्वरूप है, भगवान कहते हैं, और मेरे सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। अत्र तत्र सर्वत्र केवल मैं ही मैं हूं। निराकार साकार सर्वेय दत्त। सिद्धांत को समझना है। आकार में भी वही परम पुरुष है, निराकार में भी वही परम पुरुष है। बोले मिट्टी की प्रतिमा क्यों रे? चिन्मय प्रतिमा। इसलिए आत्मा के सिवाय बोले दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए बोले हटाने या सटाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। बोले इसको हटाओ, मन को विषयों से हटाओ। अरे नारायण, विषय कुछ है ही नहीं, कुछ किसी का अस्तित्व नहीं अब तो मन के स्वयं के सिवा। अब किसको सटाएंगे, किसको हटाएंगे? जहां द्वैत ही नहीं रहा अभी। रंगवदूत महाराज का भजन है, पूज्यपाद रंगवदूत महाराज जी का। जो आपने को देखे, जो स्वयं को देखे, उसको दूसरा दिखता नहीं। जो आपको देखे उसे दूसरा दिखता नहीं। जिसे दूसरा दिखे वो आपको देखता नहीं। जिसको दूसरा कोई दिखाई दे रहा है वो आपको नहीं देख रहा है। फिर जो आपको देखे उसको दूसरा दिखता नहीं। तो कह दिया, बोले अब हटाने का व सटाने का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं हो रहा है। अब तो ना रहा विषय, ना रहा मन, किसी का अस्तित्व ही नहीं है। कृपा करके इस बिंदु पर विशेष रूप से ध्यान दे। अब दूसरा कोई हो तो वस्त्र भी श्री कृष्ण बन गए, लाठी भी श्री कृष्ण बन गए, करदनी भी श्री कृष्ण है, कुंडल भी श्री कृष्ण, नतनी भी श्री कृष्ण, अरे पगड़ी फेंटा सब कुछ श्री कृष्ण, गले का चंद्रहार श्री कृष्ण। सब कुछ श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। जब श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है अर्थात मैं ही मैं हूं, क्योंकि हमने अपने स्वरूप को जान लिया और हमारा स्वरूप है परमात्मा का जो स्वरूप है वो हमारा स्वरूप है। हमने केवल जाना नहीं, हमने अनुभव भी कर लिया। तभी तो पता चलेगा कि जो है वो है, सो मैं हूं, जो मैं हूं सो वह है। अरे अब वह की प्रश्न ही नहीं उठा है, केवल मैं ही मैं हूं। तो आगे का प्रश्न आगे का श्लोक में प्रविष्ट हो जाए। बहुत सुंदर गुडार्थ तत्व है, उसका दर्शन करते करते हम जाएंगे। महात्माओं ने अनेक कष्ट करके हम सब लोगों के लिए सुगमता से हम लोगों को परोसा है, और हम तो केवल महात्माओं का अधरामृत ही पीते हैं, हमारा नियम ही है। तो कहते हैं गुणेषु चा विषच्चितम, गुणेषु चा विषच्चितमक्षणम गुण सेवया गुणाश्च चित्त प्रभवा मद्रुप उभयम त्यजेत। गुणेषु चा विषच्चित्तमभीक्षणम गुण सेवया। संधि विच्छेद में बाद में जाएंगे, पहले तत्वार्थ देखें। गुणेषु चाविषच्चितमभीक्षणम, अभी इक्षणम अनेक शब्दार्थ होता है, अभी उसके अंदर व्याकरण में नहीं जाएंगे, नहीं तो मुख्य
पटरी पर से उतरने का डर लगता है। गुण बुद्धि से बारंबार विषयों का सेवन करता है, और हमारा मन फिर क्या हो जाता है, विषयाकार बन जाता है। गुण बुद्धि से विषयों का बार बार सेवन करने के परिणाम स्वरूप हमारा मन विषयाकार बनता है, बन गया, और ये विषय भी मन में ही से निकलते हैं। मन विषयाकार बना, विषय भी मन में से ही निकलते हैं। यह अच्छा है, यह बुरा है, ये पवित्र है, यह अपवित्र है। इंद्रियों के द्वारा जितना मालूम पड़ता है वह सब चित्त के ही संस्कार है, मन के ही संस्कार है। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हमें ज्ञात होता है, मालूम पड़ता है, वह सब चित्त के ही संस्कार है, अर्थात मन के ही संस्कार है। इसलिए भगवान के भक्त को, अथवा जो संसार से मुक्त होना चाहता है, छूटना चाहता है, वह विवेकी पुरुष को क्या करना चाहिए, भगवान बताते हैं, मद्रुप उभयम त्यजेत। मद्रुप उभयम त्यजेत। मद्रुप, अपने को मेरा स्वरूप जान लो बोले पहले, बाद में उभयम त्यजेत। उभय मानी दोनों, दोनों क्या, विषय एवं मन, दोनों का त्याग कर दो। पहले अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेना है, परमात्मा का स्वरूप जान लेना है, अनुभव कर लेना है। मद्रुप गुणाश्च चित्त प्रभवा मद्रुप उभयम त्यजेत। बोले पहले मेरे अपने को मेरा स्वरूप जान लो। और मेरा स्वरूप क्या है, बोले समझो कि मैं नित्य हूं, बुद्ध हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं, सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा मैं ही हूं। उसका अनुभव करना पड़ेगा। सैद्धांतिक रूप से जानने से केवल नहीं चलेगा, उसका बोले अनुभव करो। बोले उसका अनुभव करके चित्त और विषय फिर दोनों को छोड़ दो। उभयम त्यजेत, चित्त और विषय को छोड़ दिया। बोले अब फिर क्या करें। अब समझिए, भगवान कहते जब तुमने अपने आप को सर्वात्मा के रूप में समझ लिया तो क्या हुआ। बोले विषय और मन कहाँ है, बोले वो मुझ में ही अध्यस्त है अभी, क्योंकि मैं सर्वात्मा रूप हो गया हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है जगत में। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम, सजीव, निर्जीव, आकार, निराकार, सब कुछ मैं ही हूं। आकाशे आकाशवत बधे हूं ज साक्षात। अत्र तत्र सर्वत्र केवल मैं ही मैं हूं। आकार में भी मैं, निराकार में भी मैं, पवित्र अपवित्र सब में केवल मैं ही मैं हूं। तो जब तुमने अपने आप को सर्वात्मा का अनुभव कर लिया तो क्या हो गया, बस बाद में विषय और मन कहां हो गए, बोले वो तो मुझ में ही अध्यस्त हो गए, क्योंकि मेरे सिवा और कुछ नहीं है, मुझ में ही है। इसलिए कहा मुझ में ही अध्यस्त हो है, वो मुझसे भिन्न नहीं है। तो बोले अब दोनों को, विषय और चित्त को, विषय और मन को, बोले वो तो उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। बोले मुझसे भिन्न नहीं है वो, अब तो मैं ही मैं हूं। मुझसे भिन्न होवे तब तो अब अलग करेंगे ना, क्योंकि जब मैंने अपने आप का सर्वात्मा के रूप में अनुभव कर लिया, अहम सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया।
तो इस प्रकार बोले दोनों अपने आप छूट गए, क्योंकि मुझसे कोई भिन्न है ही नहीं, तो अब किसको अलग करेंगे? किसी को अलग करने की बात नहीं है। अब किसको अलग करने जाएंगे? बोले जब तक अपने को मुझसे अभिन्न नहीं करोगे, भगवान कहते हैं, जब तक तुम स्वयं को मुझसे अभिन्न नहीं करोगे, तब तक यह विषय और यह चित्त, ये दोनों का बंधन बना रहेगा। इसलिए स्वयं को मुझसे अभिन्न करो पहले। केवल सैद्धांतिक रूप से जानने से नहीं चलेगा, बोले अनुभव करना पड़ेगा। और ये अनुभव कब होगा? जब सर्वात्मा का अनुभव कब होगा? जब ये कच्चा मैं है ना, वो चला जाएगा। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के परमाध्यक्ष हो गए पूज्यपाद स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज। वो सब समय बताते थे, बंग भाषा में देयर इज वन टर्मिनोलॉजी, वन वर्ड इज देयर, काचामी पाकामी। बोले गिव अप दिस काचा आमी, बोले कच्चे अहम का त्याग करो। वो बिंदु आएगा भागवत में, अभी आएगा आगने वाले श्लोक में। कच्चे अहम का त्याग करो, उसको वेदांत की भाषा में बोलेंगे तो बोले तुम अहंकार का त्याग करो। अहम तो रहेगा ही, अहंकार का त्याग करना, ये वेदांत की परिभाषा, वेदांत की भाषा में बात आ गई। अभी हम व्यवहार की भाषा में श्री रामकृष्ण देव भी पुनः पुनः यही बात कहते, कच्चे अहंकार का तुम त्याग करो। कच्चा अहंकार क्या है? मैं देह हूं, मैं स्वरूपवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं विद्यावान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं लब्ध प्रतिष्ठित हूं। ये सब कच्चा अहंकार है। पक्का अहंकार क्या है? मैं ईश्वर का हूं, मैं ईश्वर के दासों का भी दास हूं। आई एम सर्वेंट ऑफ दाई सर्वेंट्स। मूल बात पर आ जाए तो बोले जब तुम अपने को सर्वात्मा का अनुभव कर लोगे, अपने को सर्वात्मा के रूप में अनुभव कर लोगे, मानिए अहंकार पूर्ण रूप से चला गया, अहंकार का राहित्य हो गया। स्वामी विवेकानंद के बारे में उन्हीं के शिष्य पूज्यपाद स्वामी शुद्धानंद जी महाराज, जिनका नाम था सुधीर महाराज। पूज्यपाद शुद्धानंद जी महाराज हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के परमाध्यक्ष भी रहे हैं। पूज्यपाद शुद्धानंद जी महाराज बताते हैं, एक बार बातचीत के अंदर में, कि मेरी दृष्टि में स्वामी जी यह बोले हैं, स्वामी जी अर्थात स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने यह कहा है, वो किया है, ये कार्य किया, यह बात कही, वो इतना मूल्य नहीं है उसका, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम भावानुवाद कर रहे हैं जी, हाँ, मूल बंग भाषा में है उनके ये बातचीत, उसका हम भावानुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी में। स्वामी विवेकानंद ने यह कार्य किया, उन्होंने यह कहा, वो इतना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है जानते हो? बोले उनका त्याग, तपस्या और ध्यानपूर्ण जीवन। क्योंकि एक दिन मैं स्वामी विवेकानंद को पंखा कर रहा था, तो जब उनको पंखा कर रहा था तब उन्होंने
लेटे हुए, अब जब लेटे हुए मनुष्य होता है तो क्या बोलता है, उसी तरह से वो बोल रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, जानते हो, इस अहंकार को मिटा देना ही सर्वस्व है। बस ये अहंकार को मिटा देना ही सर्वस्व है, सर्व साधनाओं का सार इस अहंकार को मिटा देने में ही है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, आमी गुचिले मिटिबे जंजाल, जहां ये अहंकार का गूंच जो है वो खत्म हो गया, बस फिर सब जंजाल खत्म हो गई। इसलिए हनुमान जी का नाम ही है हनुमंत, जिसने अपने मान का हनन कर दिया है। अब यहां पर भगवान गर्भित रूप से वही बात कह रहे, तुम अपने आप को सर्वात्मा के रूप में अनुभव कर लो। और जब तुम अपने आप को सर्वात्मा के रूप में अनुभव कर लोगे तो क्या होगा, बस फिर न रहा कुछ विषय, न रहा कोई चित्त, क्योंकि सब कुछ मैं ही हूं। विषय और चित्त मुझ में ही अध्यस्त है, वो मुझसे भिन्न नहीं है। जब वो मुझसे भिन्न नहीं है तो क्या हो गया, वो दोनों अपने आप छूट गए। न चित्त रहा न विषय रहा। इसलिए कहा, जब तक तुम अपने आप को मुझसे अभिन्न नहीं समझोगे, जब तक स्वयं का मुझसे अभिन्न होने का अनुभव नहीं करोगे, तब तक चित्त और विषय दोनों का जो बंधन है यह छूटेगा नहीं, उससे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। जब तक तुम स्वयं को मुझसे अभिन्न नहीं करोगे, तब तक विषय और चित्त के बंधन से तुम मुक्त नहीं हो पाओगे, और फिर संसार मिलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हम दुख क्यों भुगतते हैं? अज्ञान के कारण। और अज्ञान क्या है? हम अपने आप को ईश्वर से भिन्न समझते हैं। यद्यपि ईश्वर ने कह दिया, मद्रूप मदात्मनः, तुम मेरा स्वरूप हो, मैं जो हूं सो तुम हो, जो तुम हो सो मैं हूं। लेकिन अज्ञान के कारण हम अपने आप को उनसे अभिन्न नहीं जान पाते हैं। हम अज्ञान के कारण उनसे, मानी परमात्मा से, सर्वात्मा से अपने आप को पृथक जानते हैं। बस देन गेट रेडी टू सफर। फिर दुख भुगतने के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। इसलिए बोले, अपने आप को पहले मुझसे अभिन्न समझो, अपने आप का मुझसे अभिन्न होने का अनुभव प्राप्त कर लो। बस फिर चित्त चला गया, मन भी चला गया, चित्त और मन के बंधन से तुम मुक्त हो गए, और चित्त विषयों में अब जाएगा नहीं, क्योंकि चित्त की कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। बोले, चित्त विषयों में जाएगा, कब जाता है? जब चित्त विषय में जाएगा तब तो बंधन होता है, और विषयों में चित्त जाने से बंधन होता है, संस्कार बनते हैं। पुनरुक्ति करेंगे, चित्त विषयों में जाएगा तो फिर बंधन बढ़ेगा। चित्त, हमारा मन विषयों में गया, सामने खाद्य पदार्थ रखे हैं सुंदर स्वादिष्ट, हमारा चित्त विषयों में गया तो बंधन होगा। और यदि विषय हमारे चित्त में आ गए तो क्या हो गया? संस्कार बन जाएंगे, और परिणाम स्वरूप जन्म मृत्यु की परंपरा चलती रहती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम की। लेकिन जब तुम अपने आप को मुझसे अभिन्न होने का अनुभव प्राप्त कर लोगे तो तब तुम
सर्वात्मा बन गए। जब सर्वात्मा बने तब न रहा चित्त, न रहा विषय, न रहेगी, न बजेगी, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो बोले जब तक अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास है, मानी अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास दोनों को छोड़कर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ, और जब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होगे तब तक चित्त और विषय का झगड़ा मिटने वाला नहीं है। वो सब समय उसके बीच में संघर्ष करना ही पड़ेगा। हम संघर्ष ही करते रहेंगे। और हम कहते रहेंगे और विषय क्या कहेंगे, वो विषय तुम हमारे सामने मत आओ। चौकीदार की माफिक हमको रहना पड़ेगा। एक साधक थे, उन्होंने तय कर दिया कि हमारी आंखों के इतने अंतर तक कोई मातृरूपा नारी नहीं आनी चाहिए। तो क्या हो गया? बोले वो तो चौकीदार बन गए हैं। समझिए, वो क्या बने? बोले वो तो चौकीदार बन गए। तो पहरेदारी का काम हो गया। बोले आंखों से इतने अंतर तक कोई मातृरूपा नारी नहीं आनी चाहिए। वो तो पहरेदारी का काम कर रहे हो भाई तुम। उसके जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है। बोले वह तो सैनिक बन गया, सुख शांति का अनुभव वो नहीं कर सकता है। तो कहते हैं सुख शांति का जीवन व्यतीत करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो बोले अपने आप को पहरेदारी से मुक्त करना पड़ेगा। यहां बहुत सुंदर सिद्धांत आ रहा है। अपने आप को पहरेदारी से मुक्त करना पड़ेगा, मानी स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों के संपूर्ण, दोनों को अनात्मा जान करके, दोनों को संपूर्ण रूप से अनात्मा जान करके, स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों से अपनी पृथकता का अनुभव करना है। मैं स्थूल शरीर भी नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूं। और उसके बाद अपने को परमात्मा के स्वरूप के साथ एक कर ले हम, बस हो गया। महात्मा लोग उदाहरण देते हुए कहते बहुत सुंदर, आप सब लोगों ने स्वामी रामतीर्थ का नाम सुना होगा। अद्भुत महात्मा हो गए। उनके वहां पुत्र का जन्म हुआ तो स्वामी रामतीर्थ ने कह दिया, अरे समुद्र पर एक और तरंग उठ गई, बस। या बोले मरुमरीचिका के जल में, मरुमरीचिका के जल में एक और लहर आ गई। मरुमरीचिका के जल में, मरीचिका मानी मृग जल, मरुमरीचिका के जल में एक और लहर आ गई। मरीचिका तो थी नहीं, अब वहां कहां से लहर आया? बस वही बात बता रहे हैं। तो महात्माओं की जो स्थिति होती है वह स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों से परे की होती है। महात्मा तो ना स्थूल में बैठते हैं ना सूक्ष्म में बैठते हैं, उनसे परे हैं। स्थूल सूक्ष्म उससे परे क्या है? तुरीय। 4 अवस्था है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय। तुरीय अवस्था नहीं है, तुरीय हमारा स्वरूप है। हम पिछले अनेक सत्संगों में इसके ऊपर में चर्चा और दर्शन कर चुके हैं। अब वह विषय में हम प्रविष्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए कहते हैं स्थूल और सूक्ष्म उन दोनों से महात्माओं की स्थिति न्यारी होती है, और फिर परमात्मा से एक हो जाने के कारण, परमात्मा से एक होने के बाद दोनों बाधित हो जाते हैं। दोनों बाधित हो गए मानी क्या? स्थूल और सूक्ष्म बाधित हो गए।
क्योंकि तुरीय है तभी स्थूल एवं सूक्ष्म है। तुरीय नहीं होता तो स्थूल और सूक्ष्म होने वाला नहीं था। तो अपने आप को तुरीय जान लो। मैं ना जागृत अवस्था वाला हूं, ना स्वप्नावस्था वाला हूं, ना सुषुप्ति अवस्था वाला, मैं तुरीय हूं। तो जब हम अपने आप को तुरीय में जान लेंगे, तुरीय जान लेंगे, अपने आप को परमात्मा से अभिन्न जान लेंगे, फिर क्या हुआ? स्थूल और सूक्ष्म दोनों का मटियामेट हो गया। बस दोनों बाधित हो गए, स्थूल और सूक्ष्म। और दोनों बाधित होने के बाद क्या हुआ? दोनों अधिष्ठान से कोई भेद में नहीं है, दोनों अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, अभेद है। क्योंकि मैं ही मैं सर्वत्र हूं। दो स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों बाधित हो गए। अब दोनों बाधित हो गए तो क्या हुआ? बोले वो दोनों अधिष्ठान से भिन्न नहीं है। बोथ आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द सबस्ट्रेटम। व्हाट आर दैट? स्थूल एवं सूक्ष्म, ग्रॉस एंड सटल। In respect to this subject, that is चित्त एवं विषय, चित्त and विषय, mind and विषय, desires, objects, plenty of names are there, it is up to you. तो कृपा करके इस सिद्धांत को समझिए। जब हम अपने आप को सर्वात्मा समझ लेंगे, फिर दोनों बाधित हो गए। क्या बाधित हो गए? चित्त एवं विषय दोनों बाधित हो गए। क्योंकि दोनों का अस्तित्व नहीं है, केवल मेरा ही अस्तित्व है। दोनों बाधित हो गए, मानी दोनों अब मुझसे भिन्न नहीं हैं। अरे दोनों का अस्तित्व ही नहीं है अब तो। दोनों बाधित होने के कारण दोनों अधिष्ठान से भिन्न नहीं हैं, ऐसी स्थिति होती है। इसलिए महात्माओं के लिए सटाने का या हटाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। बोले हमारे सिवा कोई दूसरा है तब तो? कोई है ही नहीं हमारे सिवा। अत्र तत्र सर्वत्र केवल हम ही है, हमारे सिवा और कोई नहीं है। यही सिद्धांत से महात्मा लोग सभी व्यवहार करते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसकी पुनरुक्ति एक बार कर लेंगे संक्षेप में, नहीं तो मन में सिद्धांत के रूप में बैठेगा नहीं। पहले अपने आप को चित्त एवं विषय से अलग करके अपने आप को मेरा स्वरूप जानो। भगवान का स्वरूप क्या है? मद्रूप मदात्मनः, सच्चिदानंद उनका स्वरूप है। हम ईश्वर हो गए। अब जब हम सर्वात्मा हो गए तो मेरे अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। अब जब मेरे अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है तो चित्त और विषय का भी अस्तित्व नहीं रहा। चित्त और विषय दोनों बाधित हो गए। जब दोनों बाधित हो गए तो क्या हुआ? दोनों बाधित होने के बाद वो दोनों अधिष्ठान से अभिन्न हैं। अधिष्ठान कौन है? मैं ही हूं। तो मुझसे अभिन्न है और ऐसी स्थिति हो गई। तब बोले अब सटाने की कोई बात नहीं है, या बोले हटाने की कोई बात नहीं है। न आना है न जाना है, न कुछ पाना है न कुछ खोना है। करना था सो कर लेना, अब ना पाना ना खोना है। कितना अद्भुत बात है ये, कितनी अद्भुत बात है। करना था सो कर लेना, अब ना करना ना खोना न पाना है। पाना था सो पा लिया, अब ना पाना ना खोना है। अब खोना पाना वो कुछ भाव ही नहीं रहा, अलग करना कुछ भाव ही नहीं रहा। क्योंकि जो कुछ है केवल मैं ही हूं।
और मुझसे कुछ भिन्न नहीं है। विवेक की शक्ति से हमारे भीतर सैनिक की स्थिति आती है। इसलिए भगवत पाद ने साधन चतुष्टय में पहले विवेक रखा है, वो सैनिक की स्थिति है। बाद में वैराग्य, तत्पश्चात षट संपत्ति, तत्पश्चात वो मुमुक्षुत्व की बात है। विवेक अत्यंत आवश्यक है, लेकिन विवेक से शांति नहीं मिलेगी। शांति तो तब मिलेगी जब कोई भेद ही नहीं रहा, कोई भेद नहीं, क्योंकि मेरे सिवा कोई है ही नहीं, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। महात्मा लोग कहते हैं हमने तो ये बात अत्यंत संक्षिप्त में कह दी, लेकिन इसका अनुभव करने में महात्माओं के भी छक्के छूट जाते हैं। ये समझना सैद्धांतिक रूप से भी इतना आसान नहीं है। ये समझाकर हमको कहते हैं, अभी आचार्य महात्मा लोग, विद्वत जन, पंडित जन कहते हैं, जब तक अपना अलगाव मालूम पड़ता है तब तक हम स्थूल सूक्ष्म के चक्कर में पड़े रहते हैं। जहां ये अलगाव खत्म हो गया, बस अब मेरे सिवा और कोई नहीं है, फिर दोनों का अलगाव खत्म हो गया। विषय और चित्त का अलगाव खत्म हो गया। विषय और चित्त अधिष्ठान से अभिन्न है फिर। इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, जो तुम बोले स्थूल एवं सूक्ष्म से न्यारे हो, वो कैसे न्यारे हो उसकी चर्चा की गई है। बहुत सुंदर है। जागृत स्वप्न सुषुप्तम च गुणतो बुद्धिवृत्तयः तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः। जागृत स्वप्न सुषुप्तम च गुणतो बुद्धिवृत्तयः। हम जागते हैं, हम सोते हैं, हम सपना देखते हैं, हम सोते हैं, यह बात साफ साफ हमें मालूम पड़ती है। अभी हम जग रहे हैं, रात्रि में जाएंगे तो बोले हम निद्राधीन हो जाएंगे, तब सपना देखेंगे। और उससे भी आगे की अवस्था बोले एकदम क्या हुआ कुछ मालूम नहीं पड़ा, जब सुषुप्ति में चले जाते हैं। सुबह उठते तो इतना ही पता चलता है, हाँ हम अच्छी तरह से सोए, हम तरोताजगी का अनुभव करते हैं। तो कहते हैं हम जग रहे हैं उसका हम अनुभव कर पा रहे हैं, हम सो रहे हैं उसका अनुभव कर रहे हैं, हम सपना देखते हैं उसका भी अनुभव करते हैं। ये साफ साफ हमको अनुभव होता है, ये साफ बात हमें साफ साफ मालूम पड़ती है कि हम ये अवस्था वाले हैं। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था। अभी हम जागृत में हैं, आप भी जागृत में हैं, आप भागवत का श्रवण कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर के भागवत भगवान की शरण में आए हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं जागृत अवस्था में। रात्रि में शयन कक्ष में जाकर के शयन करेंगे तो स्वप्नावस्था आएगी, और उससे भी ऊपर की अवस्था सुषुप्ति अवस्था। बोले हम ये 3 अवस्था वाले हैं। तो बोले अभी जो आपने कहा कि हम तो आत्मा है, तो बोले आत्मा तो कुटस्थ होता है, अर्थात स्थित है वो ये तीनों अवस्था से न्यारा है, अलग है। बोले तब कहते हैं कि कुटस्थ है, तो कुटस्थ कैसे मालूम पड़ेगे? बोले अभी तो आपने कहा कि हम आत्मा है, अर्थात हम कुटस्थ है। तो भगवान कहते हैं, अब समझा रहे हैं, थोड़ा चिंतन करोगे तो समझ में आवेगा। बोले
कृपा करके ध्यान से हम लोग श्रवण करें। बोले जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तो प्रकाशात्मक जागृत अवस्था होती है। जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तो प्रकाशात्मक जागृत अवस्था होती है। हमारे भीतर में जब सत्वगुण की वृद्धि हुई तो ये प्रकाशात्मक, अभी हम प्रकाश ले रहे हैं, ज्ञान का प्रकाश ले रहे हैं। कहाँ से? भागवत भगवान के श्रवण से, भागवत भगवान की शरण लेकर के। तो जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तब प्रकाशात्मक जागृत अवस्था होती है। और जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो क्या होता है? तब कल्पनात्मक स्वप्नावस्था होती है। रजोगुण की वृद्धि हुई तो कल्पनात्मक स्वप्नावस्था होती है। स्वप्न में हम कितने सारे देश बना देते हैं, कितने सारी फैक्ट्रियां बना देते हैं। लोग अनेक देशों में भ्रमण करके आ जाते हैं, लोगों का जन्म हो गया, इतने सारे लोग संसार में हैं, जितने संसार में उससे अधिक लोग बन जाते हैं स्वप्नावस्था में। अनेक देश बन जाते हैं, अनेक जगह घूम के आ जाते हैं। ना वीज़ा की ज़रूरत है, ना ग्रीन कार्ड की ज़रूरत है, ना फ्लाइट की ज़रूरत है, ना हवाई जहाज की ज़रूरत, ना किसी की ज़रूरत नहीं। बस स्वप्न में ही अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूरोप, अफ्रीका, रसिया सब घूम के आ गए। बोले असंख्य नर नारियों को देख लिया। तो कहते जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो कल्पनात्मक स्वप्नावस्था होती है। और जब तमोगुण की वृद्धि होती है, जब तम प्रधान क्या होता है, तब तमोगुण की वृद्धि होती है, तब तम प्रधान सुषुप्तत्व सुप्त्यात्मक मूढ़ावस्था होती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत अवस्था बोले सत्वगुण की वृद्धि के होती है तब प्रकाशात्मक जागृत अवस्था होती है। रजोगुण की वृद्धि होती है तो कल्पनात्मक स्वप्नावस्था होती है। और जब तमोगुण की वृद्धि होती है तब तम प्रधान सुप्त्यात्मक मूढ़ावस्था होती है। यह सिद्धांत बता रहे हैं। तो कहते अतः वे तीनों गुण सत्व, रज एवं तम, ये तीन गुण के अनुसार बुद्धि की तीन अवस्था होती है, बुद्धि की तीन वृत्तियां होती है। तीन गुण के अनुसार, सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण के अनुसार हमारी बुद्धि की तीन वृत्तियां होती है। बोले वृत्ति मानी क्या? व्यवहार। हमारी बुद्धि के मुताबिक तो हम व्यवहार करते हैं। इसलिए कहा कि तीन गुण के अनुसार हमारी बुद्धि वृत्ति होती है। तीन गुण के अनुसार हम बुद्धि से व्यवहार करते हैं। जब कहते हैं प्रकाशात्मक जागृत अवस्था कब होती है? जब सत्वगुण की वृद्धि होती है। कल्पनात्मक जो स्वप्नावस्था है वो कब होती है? बोले जब हम स्वप्न में जाते हैं तब रजोगुण की वृद्धि होती है तब। और सुप्त्यात्मक मूढ़ावस्था कब होती है? जब तमोगुण की वृद्धि होती है तब। संगति लगा लीजिए। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हमने चिंतन किया है। असतो मां सतगमय, जो असत है वह अंधेरा है और वह तमोगुण है। जो सत है वो प्रकाशात्मक है, ज्ञान स्वरूप है। असतो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय।
जो असत है, वो अंधेरा है, वो अज्ञान है, वह मृत्यु है। जो सत है वो प्रकाशात्मक है, वह ज्ञान स्वरूप है, वह अमृत स्वरूप है। इसलिए कहा कि हमारी बुद्धि की 3 वृत्तियां हैं। वृत्ति मानी व्यवहार। हमारी बुद्धि इन 3 गुणों के अंदर, 3 गुणों के मुताबिक व्यवहार करती है, सत्व रज एवं तम। तो बोले ये बुद्धि के 3 व्यवहार है। कृपा करके ध्यान से श्रवण करें। बुद्धि की 3 वृत्तियां अर्थात व्यवहार। अब वृत्ति मानी व्यवहार और जीविका भी आता है शब्द। वृत्ति मानी जीविका। बोले वृत्ति को जब भोग करना होता है, किसका? बोले वृत्ति को जब विषयों का भोग करना होता है, तब वह जागृत अवस्था में आकर के शब्द स्पर्श रूप रस और गंध आदि का अनुभव करती है, भोग करती है। जागृत में आकर हमारी बुद्धि को जब विषयों का भोग करना होता है, हमारी बुद्धि को जब विषयों का भोग करना होता है, तब वह जागृत अवस्था में आकर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों का भोग करती है। और जब जागृत में वो भोग नहीं कर पाती है, कोई कोई भोग ऐसे हो जो जागृत में नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसे भी है जो जागृत में मिलती नहीं है, जागृत में प्राप्त नहीं होती है, जागृत में उपलब्ध नहीं है। कुछ भोग ऐसे हैं जो जागृत में नहीं कर सकते हैं। तो कहते जो चीजें जागृत में नहीं मिलती है, जिसका कार्य, जो कार्य जागृत में प्रतिबंधित है, जो भोग भोगना जागृत अवस्था में प्रतिबंधित है, उसका भोग हमारी बुद्धि स्वप्नावस्था में करती है। जब जो भोग जागृत अवस्था में प्रतिबंधित है, जो भोग जागृत अवस्था में उपलब्ध नहीं है, उसका जब भोग करना होता है, तब बुद्धि उसका भोग स्वप्नावस्था में करती है। अब तृतीय नारायण, अर्थात जो काम सबके सामने नहीं कर सकते हैं, वो हम स्वप्न में कर लेते हैं। महात्माओं ने स्पष्ट बता दिया। तृतीय, जो काम जागृत में करने की आदत पड़ गई है और इतना काम कर रहे जागृत में, वह कार्य पुनः पुनः कर रहे हैं, तो क्या होगा? उसके संस्कार हो गए, तो स्वप्नावस्था में भी वही हम करने लगते हैं। अभी हम सब लोग जागृत अवस्था में पिछले 246 दिनों से सतत भागवत का श्रवण कर रहे हैं, पुनः पुनः भागवत का श्रवण कर रहे हैं, तो स्वप्न में भी वही आता है कि हम भागवत का श्रवण कर रहे हैं। स्वप्न में भी, तंद्रावस्था में भी हमको लगता है कि हम जैसे भागवत भगवान के सामने बैठे हैं और भगवान शुकदेव जी महाराज हमें भागवत का पान करा रहे हैं। तो ये हो गया जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और जब काम करते करते बुद्धि थक जाती है, बुद्धि जब थक गई तो क्या हुआ? बोले सो जाओ, अब कस के खर्राटे बुला रहे, तान दुपट्टा सो गए हम कस के। बोले सुषुप्ति अवस्था। तो ये 3 अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये 3 अवस्था के बारे में देखा। आगे का तत्वार्थ हम
इस स्तवन के बाद देखेंगे, क्योंकि बहुत सुंदर तत्वार्थ है। धीरे धीरे उसका हम श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे और इसी के अनुरूप ही हम भजन भी, अभी जो स्तोत्र पाठ करेंगे वो उसी के अनुरूप ही है। भगवद पाद विरचित निर्वाणाष्टकम, जिसमें भगवद पाद 8 वर्ष की आयु में दक्षिण देश से 8 वर्ष का बालक आया है पहली बार उत्तर में। और कहाँ आए हैं? बोले अपने गुरु के पास। अपने गुरु के पास आए हैं और ओमकारेश्वर क्षेत्र में, और आकर के गुरु के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया है। तब गुरु पूछते तुम कौन हो? को भवान? और तब भगवद पाद के मुंह से अद्भुत निकला। क्या निकला? वह यह है निर्वाणाष्टकम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं। न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे। न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे। न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु। न च व्योमभूमि न तेजो न वायु। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे प्राणसंज्ञो न वा पञ्चवायु। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु। न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः। न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश। न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु। न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम्। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम्। न मन्त्रो न तीर्थ न वेदान वेदान। अहं भोजनं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता। अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं
शिवोऽहम्। न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद। न मृत्यु न शङ्का न मे जातिभेद। पिता नैव मे नैव माता न जन्म। पिता नैव मे नैव माता न जन्म। न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः। न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो। विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्। विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्। न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय। न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम्। मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम्। न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे। न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे। न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु। न च व्योमभूमि न तेजो न वायु। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न धर्मो न पार्थो न धर्मो न चार्थो न मे
असूया द्वेष रागो न में लोभ मोह मदो नेव मैनेव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बस तो अब तो आप सब लोगों ने अनुभव कर ही लिया है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अब क्या अलग करेंगे जी आप? नारायण, आप तो स्वयं अब तो हो गए चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, गा लिया ना आपने। अच्छी तरह से आंख बंद करके आपने उसका रसपान भी किया। नारायण, अभी अनुभूति बाकी है, ये तो श्रवण हो रहा है। श्रवण करते करते बाद में मनन होगा, मनन करने के बाद निधिध्यासन होगा। तो आ जाइए, अभी हम उस तत्वार्थ में हम प्रवेश कर रहे हैं जो कल भी हमने चर्चा की थी। हम ये चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम है, हम आत्मा हैं, उसको भगवान अभी प्रतिपादित कर रहे हैं भिन्न भिन्न तरह कैसे प्रतिपादित कर रहे हैं? बोले पहले तो कहा कि मद रूप, तुम्हारा रूप वो मेरा रूप है, जो तुम हो सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तुम हो, इसलिए तुम स्थूल और सूक्ष्म दोनों से न्यारे हो। और जब तुम दोनों से न्यारे हो तो तुमने सर्वात्मा का अनुभव कर लिया। जब तुम सर्वात्मा का अनुभव कर लोगे तो क्या हो जाएगा? बस तुम्हारे लिए फिर ना तो विषय रहेगा ना कोई चित्त रहेगा। वो दोनों का बोले बाद हो गया और दोनों अध्यस्त से अभिन्न है। अब प्रतिपादित करते हैं कि तुम मेरा स्वरूप कैसे हो। तो कहा कि देखो, तुम जागृत में हो तो तुमको अनुभव हो रहा है, हाँ हम जागृत में हैं। स्वप्नावस्था में तुम जाते हो तो स्वप्न देखते हो, तो बोले वो स्वप्नावस्था है, बोले हाँ। और सुषुप्ति अवस्था में गाढ़ निद्रा में चले जाते हो, बोले हाँ वो सुषुप्ति का अनुभव है, बोले जी हाँ। तो ये तीनों चीजों का हम अनुभव कर रहे हैं, तीनों अवस्था का, बोले हाँ। सत्वगुण रूपी प्रकाशात्मक अवस्था जो है, सत्वगुण रूपी प्रकाशात्मक अवस्था, बस वो जागृत अवस्था है। रजोगुण रूपी कल्पनात्मक अवस्था होती है, वो क्या है? वो रजोगुण के कारण होती है। और तम प्रधान मूढ़ात्मक अवस्था जो होती है वो क्या है? बोले वो है सुषुप्ति। अभी अभी हमने दर्शन किया, जब हम जागृत में हैं तो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अभी हम भागवत भगवान की शरण में बैठ करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। सत्व गुण रूपी प्रकाशात्मक बुद्धि जागृत अवस्था में। सो जाएंगे रात्रि में तो हमें स्वप्न आता है, हम गंगा जी के किनारे परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज जी का चरणों का आश्रय लेकर के भागवत का श्रवण कर रहे हैं, स्वप्नावस्था। और जब सुषुप्ति में
चले जाएंगे, थक जाएंगे, तो हम सुषुप्ति में चले जाएंगे। क्या हुआ हमें कुछ मालूम नहीं है। सुषुप्ति में क्या होता है हमको किसी को कुछ मालूम पड़ता नहीं है। जब उठते हैं तब उतना ही पता चलता है, हाँ हम तरोताजगी का अनुभव कर रहे हैं, हम चैन से सोए, हम इतना ही बोलते हैं। तो ये 3 अवस्था बता दी, जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति। अब यह जो जीव है यह तासाम विलक्षण, ये तीनों से विलक्षण है, भिन्न है। जीव जो है ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से विलक्षण है। कैसे? धीरे धीरे सिद्धांत का दर्शन करेंगे। बोले जागृत में स्वप्न नहीं है। जब हम जागृत अवस्था में तो स्वप्न है, अभी हम जागृत अवस्था में हैं, जागृत अवस्था में स्वप्न नहीं है। यहां मांडुक्य उपनिषद का भी सहारा लेना पड़ता है। मांडुक्य उपनिषद में विशद रूप से इसका वर्णन आता है। तो जो भी टीका लिया आप, आनंदगिरी की टीका ले लीजिए या भगवदपाद की टीका लीजिए, अद्भुत सिद्धांत है मांडुक्य उपनिषद का ये, जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति। तो जागृत अवस्था में अभी हम हैं, यहां पर अभी कोई स्वप्नावस्था नहीं चल रही है। बात सही है, ये तो समझ में आया। तो बोले जागृत में स्वप्न नहीं है और स्वप्न में जागृत नहीं है। जब हम स्वप्नावस्था देखते हैं तो ये जागृत अवस्था नहीं होती है। तो जागृत में स्वप्न नहीं है, स्वप्न में जागृत नहीं है। और जब सुषुप्ति में होते हैं तो बोले सुषुप्ति में जागृत भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, कुछ भी नहीं, हम मूड हो जाते हैं। क्या होता है किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ता है। केवल जब सुषुप्ति में से बाहर आते हैं हमें इतना ही ज्ञात होता है, हम तरोताजगी का अनुभव कर रहे हैं, हम चैन से सोए, सुख से सोए। तो सुषुप्ति में जागृत भी नहीं है, स्वप्नावस्था भी नहीं है, ना ही जागृत एवं स्वप्न में सुषुप्ति अवस्था है। अब कहते हैं कि ये जीव तीनों में है। हम एक ही व्यक्ति अपने राम ही अभी जागृत अवस्था में है, अपने राम ही आज रात्रि को शयन करने जाएंगे, हो सकता है रात्रि में स्वप्न आवेगा, और फिर अपने राम ही सुषुप्ति में भी चले जाएंगे। मानी जीव तो यह एक ही अपना राम। तो कहते हैं ये अपने राम की ही तीनों अवस्था हैं, जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति। ये 3 अवस्थाएं कैसी हैं? बोले वो 3 कार्यालय के जैसी है। 3 कार्यालय। बस हम लोग जब विद्यालय में पढ़ते थे तो होता था ना, जब संगीत का ताश शुरू होगा तो संगीत के कक्ष में जाना पड़ता था। जब चित्र का वर्ग आवेगा, पीरियड आता है, बोले ड्राइंग पीरियड है, तो फिर हम क्या करते थे? वी ऑल ऑफ अस यूज्ड टू गो टू ड्राइंग क्लास। एंड व्हेन मैथमेटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स आर बीइंग टॉट, वी हैड अनदर क्लास। जब हम गणित और अन्य विषय पढ़ते थे तो एक अन्य वर्ग में पढ़ते थे। चित्र का पीरियड आता था तो हम चित्र के वर्ग खंड में जाते थे, और जब संगीत का पीरियड आता था तो संगीत के कक्ष में जाते थे। एक ही विद्यालय का विद्यार्थी 3 अलग अलग कक्षा में जा रहा है, वैसे ही अपने राम एक ही जीव है, वो तीनों अवस्था में जाता है। अर्थात 3 अलग अलग कार्यालय है, लेकिन उनमें काम करने वाला जीव एक ही है। जागृत अवस्था में कार्य करने वाला जीव एक है, स्वप्नावस्था में भी कार्य करने वाला जीव एक ही है, और सुषुप्ति अवस्था में भी कार्य करने वाला जीव एक ही है।
तीनों अवस्थाओं में कार्य करने वाला जीव एक ही है। और ये तीनों अवस्थाओं की विशेषता क्या है? जागृत में स्वप्न नहीं है, स्वप्न में जागृत नहीं है, और जागृत एवं स्वप्न सुषुप्ति में नहीं है, ना ही सुषुप्ति जागृत एवं स्वप्न में है। यहां तक तो सब सीधा साधा उतर गया जी, गले से नीचे, आशा करता हूं। ठीक है, तो अभी 80% सिद्धांत समझ में आ गया। जीव एक ही है, तीनों अवस्था में रहने वाला। कहते हैं त्रयः अस्य आवस्थतः आवसतः। श्रुति मां श्रुति भगवती ने बताया कि इनके 3 निवास स्थान है, जीव के 3 निवास स्थान है, लेकिन जीव है एक। 3 निवास स्थान क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जीव है एक। बोले ये जीव एक है, ऐसा निश्चय कैसे हुआ? कृपा करके इस चिंतन की श्रृंखला को पकड़ने का प्रयास कीजिए। यह निश्चय कैसे हुआ कि ये जीव एक है, तीनों में रहने वाला जीव एक है, ये निश्चय कैसे हुआ? तो कहते साक्षी होने के कारण, साक्षित्वेन, साक्षी होने के कारण जीव के बारे में यह निश्चय हुआ है। ये जीव मूलतः साक्षी है, तो बोले साक्षी होने के कारण यह निश्चय हुआ। बोले महाराज अब नया शब्द कहां से लाए? साक्षी क्या है? साक्षी क्यों कहते हैं उसको? साक्षी को साक्षी क्यों कहते हैं? ये जीव जो है वो साक्षी है। बोले साक्षित्वेन, पुनरुक्ति करेंगे, 3 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। वो 3 कार्यालय है। 3 कार्यालय में कार्य करने वाला जीव एक ही है, और तीनों अवस्थाएं तीनों से भिन्न है पूर्ण रूप से, लेकिन उसमें कार्य करने वाला जीव एक है, इसलिए उसको कहा कि वो साक्षी है। बोले साक्षी को साक्षी क्यों कहते हैं जी? क्योंकि साक्षी को इसलिए साक्षी कहते हैं क्योंकि उसको देखने के लिए आंख की जरूरत पड़ती नहीं है, कर्ण की जरूरत पड़ती नहीं है। आंख, कान, नाक, चर्म, नासिका, जिह्वा, त्वचा, ये सब दूरबीन है उसके लिए। दूर की चीजें देखने के लिए ठीक है ये, पास की चीजों को देखने के लिए नहीं है। ये जो आंख है, कान, कर्ण है, नासिका है, त्वचा है, तो आंख, नाक, कान तो इसकी दूरबीन है। किसकी दूरबीन है? साक्षी की दूरबीन है। दूरबीन मानी जो दूर का हमें दिखाई दे, जिस यंत्र के सहारे हम दूर का देख सकते हैं, उसको दूरबीन कहते हैं। तो बोले आंख, नाक, कान ये साक्षी के दूरबीन हैं, दूर की चीजें देखने के लिए है। और यह जो जीव है वह साक्षी है। जीव क्या है? बोले साक्षी है। अंतःकरण इसकी मशीन है, जहां पर ये 3 अवस्थाएं होती है। अंतःकरण मशीन है जिसमें ये 3 अवस्था हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और यह जीव जो है ये तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जिनको वह स्वयं मानी जीव स्वयं, जिनको वह स्वयं साक्षी बिना किसी इंद्रिय के सहारे, बिना किसी इंद्रिय के सहारे साक्षात देख पा रहा है, खुद ही देखता है। जिनको यह जीव बिना किसी इंद्रिय के सहारे साक्षात देखता है,
उसको कहते हैं साक्षी। परिभाषा सरल अर्थ से, जिनको बिना किसी सहारे, बिना किसी इंद्रिय के सहारे साक्षात देखता है, उसे हम साक्षी कहते हैं। इसलिए इसको साक्षी बोलते हैं। इस जीव को साक्षी क्यों बोलते हैं? बिना किसी इंद्रिय के वो देखता है। बोले कैसे देखता है? तो नारायण समझाते हैं, तनिक ध्यान से श्रवण करो। कहते हैं जागृत अवस्था में इंद्रियों से देखे जाने वाले पदार्थ, जागृत अवस्था में इंद्रियों से देखे जाने वाले पदार्थ, अभी जागृत अवस्था में हम हैं, नेत्र से देख रहे हैं, इन कुर्सियां सामने हैं, एक भद्र व्यक्ति सामने बैठी है, कुर्सियां सामने हैं, सामने भागवत भगवान रखे हैं, माइक है। जागृत अवस्था में इंद्रियों से देखे जाने वाले पदार्थ की, और स्वप्नावस्था में मन से देखे जाने वाले पदार्थ की। स्वप्नावस्था में मन से देखते हैं, हम मन से सृष्टि का निर्माण करते हैं, अनेकों देश बना देते हैं, अनेकों नर नारी बना देते हैं, अनेकों भोग भुगत लेते हैं। अभी अभी जो देखा, जो जागृत में भोग भुगत नहीं सकते, सब स्वप्नावस्था में भोग लेते हैं। जिस भोग की जागृत अवस्था में प्रतिबंध है, उसका भोग हम स्वप्नावस्था में करते हैं। इसलिए कहा कि जो स्वप्नावस्था में मन से देखे जाने वाले पदार्थों की, पदार्थों को जो बोले, और बोले सुषुप्ति में बिना किसी इंद्रिय, सुषुप्ति में कोई इंद्रिय नहीं होती है। क्या होता है हमको किसी को मालूम नहीं है। सुषुप्ति में क्या होता है, हम पूर्ण रूप से अज्ञात रहते हैं। तो कहते सुषुप्ति में बिना किसी इंद्रिय या मन से देखे जाने वाले अभाव और सुख को यह जीव साक्षी होने से साक्षात देखता है। सुषुप्ति में हमारा मन भी नहीं रहता है, इंद्रियां भी नहीं रहती है। सुषुप्ति में क्या हुआ, हमको किसी को कुछ पता चलता नहीं है। केवल जब बाहर आते हैं सुषुप्ति से तो इतना ही पता चलता है, हम चैन की नींद सोए, हम अपने आप को तरोताजगी का अनुभव कर रहे हैं। तो कहते जागृत में इंद्रियों के द्वारा देखे जाने वाले पदार्थों का जो अनुभव करता है, स्वप्न में मन से देखे जाने वाले पदार्थों का, मानी स्वप्न के अंदर में मन से देखे जाने वाले पदार्थों का जो अनुभव करता है, और सुषुप्ति में ना किसी इंद्रिय से और ना किसी मन से जानने वाले अभाव एवं सुख का अनुभव करता है, उसको साक्षी होने से वो साक्षात देखता है। उसको हम कैसे देख पा रहे हैं? सुषुप्ति में तो ना इंद्रिय है, ना कोई मन है, मन की मात्रा अत्यंत अल्प में होती है। इसलिए जब सुषुप्ति में से बाहर आते तो पता चलता है कि हम तरोताजगी का अनुभव कर रहे हैं, चैन से सोए। बोले यह साक्षी ही जागृत में सब इंद्रियों के द्वारा पदार्थों का अनुभव करता है, स्वप्न में मन से सभी पदार्थों का अनुभव करता है, सब अनुभव करता है, और सुषुप्ति में न इंद्रिय है न मन है, फिर भी उसके अभाव का और सुख का अनुभव करने वाला यह साक्षी ही है, और इस साक्षी होने से ही वह देख पाता है। वेदांत का अनुपम सिद्धांत है यह। इसलिए महात्मा लोग कहते तनिक चिंतन करो कि सुषुप्ति को देखने के लिए कौन सी इंद्रिय थी? कोई इंद्रिय नहीं थी। कौन सा मन था? बोले कोई मन ही नहीं था ना। बोले कुछ भी नहीं था सुषुप्ति में। तो फिर सुषुप्ति को किसने देखा? बोले हमने तो नहीं देखा, और किसी ने देखा होगा। अरे भैया रामा राम गोविंदा नारायणा, तुम्हारी सुषुप्ति को और कोई देख सकता है क्या? बोले कभी नहीं देख सकता है।
इसलिए बोले किसी दूसरे ने हमारी सुषुप्ति नहीं देखी है, हमने स्वयं ने हमारी सुषुप्ति देखी है। सुषुप्ति अवस्था का हमने स्वयं अनुभव किया। कब अनुभव किया? जब सुषुप्ति में से बाहर आए तब। सुषुप्ति में कोई अनुभव नहीं हुआ है। सुषुप्ति में तो इतना ही पता चला बाहर आए तब कि हां वहां कुछ अभाव था। तो इसलिए कहते हैं कि जब तुम सुषुप्ति में से बाहर आते तो तुम्हें इतना ही पता चलता है कि हम चैन से सोए हैं। उतनी देर तक कुछ नहीं था, अभाव था और सुख का अनुभव हुआ। ये दो हुआ सुषुप्ति में, अभाव का अनुभव और सुख का अनुभव। अब कहते हैं इसलिए साक्षी रूप होने के कारण यह जो जीव है, यह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण से तीनों से भिन्न है, क्योंकि वो साक्षी है, तीनों को देख रहा है, इसलिए तीनों का साक्षी है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण, तीनों का ये साक्षी है और ये तीनों से भिन्न है। साक्षी होने के कारण भिन्न है। और कैसे साक्षी है हमने देख लिया, क्योंकि जागृत स्वप्न में नहीं होता है, स्वप्न जागृत में नहीं होता है, और जागृत और स्वप्न दोनों सुषुप्ति में नहीं होता है, ना ही सुषुप्ति जागृत और स्वप्न में होती है। इसलिए हम तीनों अवस्था से भिन्न हैं, तीनों का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए कहा कि तुम तीनों अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण, तीनों से भिन्न हो। बोले तुम विषय एवं अंतःकरण से भी भिन्न हो, अलग हो, जुदा हो। यह बात निश्चय हो गई, प्रमाणित हो गई तर्क से। गोविंदाय नमो नमः। कि हम तीनों से भिन्न हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण, तीनों से भिन्न हैं। इसलिए आगे के श्लोक में अद्भुत बात बताते हुए कहते हैं भगवान, क्या बताते हैं? यरहि संस्कृति बंधो यमात्मानो गुणवृत्तिदः मयि तुर्ये स्थितो जह्यात्यागस्तद् गुणचेतसाम्। मयि तुर्ये स्थितो जह्यात्यागस्तद् गुणचेतसाम्। गर्हि संस्कृति बंधो यमात्मनो गुणवृत्तिदः। बोले अब तो ये बात पक्की हो गई, प्रतिपादित हो गया कि तुम तीनों से भिन्न हो, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण, तीनों से तुम भिन्न हो, क्योंकि तुम तीनों का अनुभव कर रहे हो। तो अब बोले चिंतन करो, तुम जब तीनों से भिन्न हो तो तुमको बंधन में डालने वाला कौन है? Who is there to bind you? तुमको बंधन में डालने वाला कौन है? तो कहते हैं संस्कृति बंधो यमात्मनो, संस्कृति बंधो यम। बोले ये संस्कृति, संस्कृति मानी कौन? बुद्धि। बुद्धि का नाम है संस्कृति, जो सब समय सरक रही है, इसलिए बुद्धि को संस्कृति कहते हैं। यह बुद्धि का बंधन है जो आत्मा को जागृत, स्वप्न में फंसाता है। सुषुप्ति में तो फंसने की कोई बात ही नहीं है, हम फंसते कहाँ हैं? जागृत एवं स्वप्न में। कौन फंसाता है? बोलिए बुद्धि फंसाती है। बुद्धि मानी क्या? संस्कृति। संस्कृति बंधो यमात्मनो गुणवृत्तिदः। बुद्धि अर्थात जिसके द्वारा मनुष्य प्रतिपल सरकता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गया मनुष्य, जागृत में से स्वप्न, स्वप्न में से सुषुप्ति में,
तो एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में जाने का जो साधन है वही बुद्धि है, वही संस्कृति है। बोले वह बुद्धि ही बंधन उपस्थित करती है। बुद्धि कर्मानुसारेण जो बंधन है, बोले हम तो बंधन से मुक्त है, हम तो आत्मस्वरूप है। तो बोले बंधन में किसने डाला? बोले बुद्धि ने डाला। और वह बुद्धि कैसी है? सब समय सरकने वाली है। जिसके द्वारा मनुष्य सरकता है उसको कहते हैं बुद्धि। बुद्धि अर्थात संस्कृति। संस्कृति बंधोयम। क्योंकि तुम तीनों अवस्था में देख लिया, जागृत में हो, स्वप्न में हो, सुषुप्ति में हो, तुम तीनों से न्यारे हो। तो तुमको बंधन में डालने वाला कौन है? बोले ये बुद्धि। वह बुद्धि ही बंधन उपस्थित करती है। बुद्धि को संस्कृति बोलते हैं और विषय को देश बोलते हैं। विषय है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसको विषय कहते हैं। तो शब्द देश, स्पर्श रूदेश, रूप देश, रस देश, गंध देश, विषय को देश बोलते हैं और बुद्धि को संस्कृति बोलते हैं। और बोले उनके पास जाने के लिए, किसके पास जाने के लिए? देश में जाने के लिए, अर्थात विषय में जाने के लिए। उनके पास जाने के लिए आत्मा के पास जो है, विषय के पास जाने के लिए आत्मा के पास जो साधन है, उस वाहन का नाम है संस्कृति, अर्थात उस वाहन का नाम है बुद्धि। पुनरुक्ति करेंगे, कृपा करके ध्यान से श्रवण किया जाए। विषयों के पास जाने के लिए आत्मा के पास जो साधन है उसका नाम है बुद्धि, उसका नाम है संस्कृति। विषय रूपी देश में जाने के लिए आत्मा के पास जो साधन है उसका नाम है संस्कृति अर्थात बुद्धि। उदाहरण के रूप में हम देखें, बोले कोई व्यक्ति अपना 4 चक्रीय वाहन लेकर के जा रहा है। अचानक जहां पर पार्किंग की जगह थी वहां पर उसने अपना 4 चक्रीय वाहन पार्क कर दिया, खड़ा कर दिया। या वाहन अचानक रुक गया, गड़बड़ी आ गई, तो उसने धीरे से वाहन को पार्किंग जोन में पार्क कर दिया, बस। अब बोले वो वाहन में से बाहर ही निकलेगा नहीं। बोले हम अब वाहन से बाहर नहीं निकलेंगे। आई विल नॉट कम आउट फ्रॉम माई कार। व्हाट इज दिस? यू विल नॉट कम आउट फ्रॉम द कार मीन्स आर यू क्रेजी? अब व्यक्ति कहेगा कि मैंने मेरी गाड़ी पार्क कर दी है 4 चक्रीय वाहन, अब मैं गाड़ी में से बाहर नहीं निकलूंगा। तो क्या भाई आप पागल हो चुके हैं ना क्या? कभी वो संभव नहीं है। उसी तरह से जो यह बंधन है, यह बंधन बुद्धि का है, आत्मा का नहीं है। सावधान। मन और विषय बुद्धि, मन और विषय ये जीव के अंग है, वो गाड़ी है। हम वाहन चालक है। जो अभी अभी हमने सिद्धांत का दर्शन किया था, विषय और मन अर्थात चित्त, वो क्या है? जीव के अंग है।
वो जीव नहीं है, जीव का स्वरूप नहीं है। जीव का स्वरूप तो क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा। तो कहा कि ये जो बंधन है वो बंधन कहाँ है? जागृत एवं स्वप्नावस्था का जो बंधन है वो कहाँ है? बोले वो बुद्धि का ही है। वो आत्मा का बंधन नहीं है, क्योंकि आत्मा तो बाहर निकल आया, वो तो तीनों अवस्था में एक है। जागृत में भी वही है, स्वप्न में भी वही है, सुषुप्ति में भी अब वही है। यदि ऐसा होता कि जागृत का अलग होता, स्वप्न का अलग होता, सुषुप्ति का अलग होता तो बात दूसरी बनती, लेकिन ऐसा नहीं है। हम गाड़ी को पार्क करके गाड़ी में से बाहर निकल आते हैं और हमें मालूम है कि हम गाड़ी नहीं है। वही दृष्टांत यहां पर प्रयोग करना है। ये जो बंधन है वो बंधन बुद्धि का है, आत्मा का नहीं है। बोले बंधन बुद्धि का कैसे होता है? उस तत्व का दर्शन अब हम कल करेंगे। बहुत सुंदर तत्वार्थ है वो, उसके लिए थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा अपेक्षा कीजिए, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, तो कल उस तत्वार्थ का दर्शन करेंगे। बुद्धि का बंधन कैसे होता है। और आज की कथा की विराम देने से पूर्व हम आप लोगों से एक नम्र निवेदन करना चाहेंगे। कल रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरन जी ने बता दिया कि अब हमें अफ्रीका जाना होगा, ज़ाम्बिया देश में। तो उसी के कारण 1 जनवरी 2021 को ये हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण के जो अद्भुत सत्संग चल रहा है उसका अंतिम दिन होगा। 1 जनवरी 2021 को उस दिन ये भागवत सत्संग की पूर्णाहुति होगी, उद्यापन होगा। और उसके बाद महाराज जी ने आप लोगों को 3 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प यह है कि जितने 1 जनवरी 2021 तक 251 सत्संग हो जाएंगे। तो 2 जनवरी से वो लोग इसी समय सुबह 10 से 12 बजे के बीच में पहले सत्संग से वो लोग शुरू करेंगे, यूट्यूब से रिलीज होता रहेगा। ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प उन्होंने दिया है कि केवल आधे घंटे का सत्संग होगा। और तीसरा विकल्प है कि कोई भी सत्संग नहीं होगा। आप लोग अपने अपने अभिप्राय में यहाँ पर लिख दीजिए कि आपको कौन सा विकल्प अधिक पसंद है, पहला, दूसरा या तीसरा। और दूसरी एक बात बता दें, जो आज हमने इस श्रीमद् भागवत के सत्संग में जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति 3 अवस्थाओं के बारे में चर्चा की है। यह चर्चा हमारी जो यूट्यूब की चैनल है हमारे स्वयं की, उसका नाम है गुणेशानंद मिलन, GUNESHANANDAMILAN, गुणेशानंद मिलन। अभी मेरे ख्याल से वो हमारे महाराज जी आपको लिंक भेज रहे हैं। उस लिंक पर आपको केवल क्लिक करना है तो आप उस गुणेशानंद मिलन की चैनल में चले जाएंगे। वहाँ पर हमने वडोदरा शहर में मांडुक्य उपनिषद पर 3 दिन जो व्याख्यान चर्चा की थी, उसके अंतर्गत हमने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का विशद रूप से वर्णन किया है, हमने चिंतन किया है। तो आप उसका चिंतन भी श्रवण कर पाएंगे। और हमारा ये स्थान छोड़ने के बाद जब हम जहाँ कहीं भी जाएंगे लुसाका के अंदर में, वहाँ से हमको यदि कोई लाइव टेलीकास्ट करना होगा तो हमें मिनिमम कहते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। ऐसा यहाँ के स्वामी जी लोग, हमारे आश्रम के स्वयंसेवक भक्त लोग कहते हैं।
तो बोले महाराज 1000 सब्सक्राइबर तो बनाने पड़ेंगे। तो आप सब लोगों से एक नम्र निवेदन भी रहेगा, भविष्य में हम जो लाइव टेलीकास्ट करेंगे गीता का चिंतन, उपनिषदों का चिंतन और अवश्य श्रीमद् भागवत महापुराण का भिन्न भिन्न स्कंदों का भिन्न भिन्न दृष्टि से जो चिंतन करेंगे उसको भी हम लाइव करेंगे। तो लाइव हो जाए उसके लिए थोड़ा आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। हम पुनः एक बार आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि वो जो लिंक है हमारी गुणेशानंद मिलन, वो लिंक दिया गया है, आपको कुछ करना नहीं है, क्लिक करेंगे तो उस चैनल में चले जाएंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हरि इच्छा बलवान, क्या होगा हमें कुछ मालूम नहीं है। हमारी गुजराती भाषा में हम कहते हैं न जाण्यू जानकी नाथे हवे शू थवानु छे। हमें मालूम नहीं है दूसरे पल क्या होने वाला है। यदि 1 जनवरी 2021 को ये पूर्णाहुति होती है तो बाद में ये चैनल के सहारे हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। आप अन्य उपनिषद, गीता और भागवत के सत्संग को श्रवण कर पाएंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।